Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College, Ajmer. We were discussing about pathogenesis, and we have took few small topics like pre-penetration phenomenon, penetration through methods, various methods of penetration through stomata, penetration through natural openings, wounds, hydatodes, etc. ये वाले सारे टॉपिक्स हमने लिए थे छोटे छोटे से. तो ये जो डायग्राम है ये बता रहा है कि मेथड्स ऑफ पेनिट्रेशन क्या क्या होता है. वंस अगेन आई वांट टू रिपीट. डायरेक्ट पेनिट्रेशन का जो मेथड है वो डायरेक्ट पेनिट्रेशन का मेथड, स्पोर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, और वहाँ से उसमें जर्मिनेशन हो गया है. जर्मिनेशन के बाद उसने एप्रिसोरियम बनाया. एप्रिसोरियम बनाने के बाद पैग लाइक स्ट्रक्चर एंटर्स इनटू दिस सेल और होस्टोरिया बना रहा है उसके अंदर. तो डायरेक्ट विद होस्टोरिया हो सकता है पेनिट्रेशन, और इट में बी डायरेक्ट थ्रू सबक्यूटिकुलर एरिया कॉलोनी और सबक्यूटिकुलर माइसीलियम. फिर ये एप्रिसोरियम के थ्रू हो सकता है जिसने पेनिट्रेशन पैक बनाया और इंट्रासेल्युलर माइसीलियम के जैसे फैलता चला गया. डायरेक्ट इंटरसेल्युलर हो सकता है माइसीलियम विद होस्टोरिया. डायरेक्ट इंटरसेल्युलर हो सकता है इंट्रासेल्युलर इन बिटवीन द सेल्स. दिस इज इंटरसेल्युलर इन बिटवीन द सेल्स, और इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर ग्रो करना. और इसके बाद पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू इसने एंट्री ले ली है. ये हो गया पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल ओपनिंग. ये थ्रू लेंटिसेल के थ्रू एंट्री हो गई है. हाइडेथोड्स के वाटर ड्रॉपलेट्स में के थ्रू एंट्री हो सकती है. वाटर ड्रॉपलेट है उसमें स्पोर का जर्मिनेशन हो गया, इट एंटर्स थ्रू हाइडेथोड्स. फिर पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल वुंड्स, ये वुंड फॉर्मेशन हुआ है किसी कारण से प्लांट में, उसमें एंट्री कर सकता है वहाँ से. थ्रू नेचुरल क्रैक्स बिटवीन मेन एंड लेटरल रूट्स, रूट के थ्रू एंटर हो सकता है जहाँ क्रैक है. और फंगस किल्स एंड मैसीरेट्स सेल अहेड ऑफ इट्स एडवांस. इसने कुछ सेल्स की डेथ कॉज कर दी है, मैसीरेट कर दिया उनको थ्रू द एंजाइम विच इज़ प्रोड्यूस बाय द फंगस, और उसके थ्रू ये एंट्री ले ली इसने. तो ये है मेथड ऑफ पेनिट्रेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ फंजाई. अब इसके पेनिट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है इन्फेक्शन. व्हाट इज इन्फेक्शन? इन्फेक्शन इज द प्रोसेस by which pathogen establish contact with susceptible cell or tissues of the host, and it absorbs nutrients from them. After infection, what will happen? The pathogen grow, it will multiply within the plant tissue, and it will invade and colonize the plant to a lesser extent, or it may be to a greater extent. और इसमें क्या होगा इसके बाद कि ग्रोथ होगी, उस फंजाई की ग्रोथ होगी, एंड और इट में बी रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन. तो ग्रोथ हुई अगर उस फंजाई की, और उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन हुआ, तो हम उसको कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं इन और ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू. दे आर एक्चुअली these are the two concurrent sub stages of disease development, कि भाई उसमें ग्रोथ होगी और उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन होगा. तो सक्सेसफुल इन्फेक्शन जो होते हैं, दो सक्सेसफुल इन्फेक्शंस, उसका रिजल्ट क्या होता है? दे रिजल्ट्स इन द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स. और वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे डिसकलर्ड हो सकता है, मालफॉर्म्ड हो सकता है, या नेक्रोटिक एरियाज फॉर्म हो सकते हैं ऑन द होस्ट प्लांट. और कभी ऐसा भी हो सकता है कि सम इन्फेक्शंस रिमेन लेटेंट, दैट मीन्स दे डोंट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स राइट अवे फ्रॉम द बिगनिंग टू अ लेटर एक्सटेंट. और ऐसा हो सकता है कि व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल और एट द मैच्योरिटी of the plant they become
अपीयर, दे अपीयर, हो सकता है कि दे में अपीयर एट द टाइम ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो हो गया ये लेटेंट हो गया। तो ये ऑल द विजिबल एंड डिटेक्टेबल जो चेंजेस आते हैं इन द इन्फेक्टेड प्लांट्स, दे मेकअप द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। और जो सिम्टम्स होते हैं दे में कंटिन्यूसली चेंज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ देयर अपीयरेंस अंटिल द प्लांट डाइज, तब तक उसमें चेंज चलता ही रहता है। एंड दे में डेवलप अप टू अ पॉइंट और दे रिमेन मोर और लेस अनचेंज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। तो सिम्टम्स क्या होता है, दे में अपीयर as soon as 2 to 4 days after inoculation generally, as happens in some localized viral disease of herbaceous plants, और हो सकता है कि दे में अपीयर एज लेट एज 2 to 3 years आफ्टर इनोकुलेशन, ऐसा भी हो सकता है बहुत टाइम के बाद, एज इन केस ऑफ सम वायरल डिजीज या मॉलिक्यूल्स में होता है या कुछ और डिजीज़ में भी होता है। तो इन मोस्ट डिजीजेज हाउएवर सिम्टम्स अपीयर within a few days to a few weeks after inoculation। और ये जो टाइम इंटरवल है बिटवीन इनोकुलेशन एंड अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और द लेंथ ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है ये वेरियस डिजीजेस की वेरी करती है विद द पर्टिकुलर पैथोजन और होस्ट जो इन्फेक्शन होता है उसके साथ साथ ये वेरी करती रहती है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ इसमें वेरी कर सकती है कि कितना टाइम लगेगा। तो जो इन्फेक्शन होता है वो ड्यूरिंग इन्फेक्शन सम पैथोजन ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग सेल्स जनरली विदाउट किलिंग द सेल्स, और एटलीस्ट थोड़े से टाइम के लिए भी हो सकता है, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो और जबकि ऐसा हो सकता है कि अदर्स किल सेल्स एंड यूटिलाइज देयर कंटेंट्स as they invade them, and still others kill cells and disorganize surrounding tissues। जब उनको kill करेगा it will disorganize the surrounding tissues। तो होता क्या है कि during infection pathogens release a number of biological active substances, और वो biological active substances क्या होते हैं, enzymes होते हैं, toxins होते हैं, growth regulators होते हैं, and they may affect the structural integrity of the होस्ट सेल्स। उनका हर एक का एक बिल्कुल स्ट्रक्चर फिक्स होता है कि कैसा होगा जो भी जीनस है, तो उनकी इंटीग्रिटी को वो ख़त्म कर देता है, उनकी इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है ऑफ द होस्ट सेल्स एंड, और साथ में उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी वो करता है, अफेक्ट करता है। तो उसका रेस्पॉन्स क्या होता है, इन रेस्पॉन्स द होस्ट रिएक्ट्स विद अ वैरायटी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब उस पर अटैक कर रहा है तो वो नेचुरली बचने की कोशिश तो करेगा प्लांट, तो वैरायटी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, और उसका विच रिजल्ट्स इन वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम द पैथोजन। तो कोशिश कर रहा है बचने की, तो प्रोटेक्शन वो प्लांट अपनी तरफ से उस डिजीज़ उस पैथोजन के अगेंस्ट करेगा। तो ये जो है ये है इन्फेक्शन, और इस इन्फेक्शन में जो एनवायरनमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सक्सेसफुल इन्फेक्शन के लिए अगर हम चाहते हैं कि टू सक्सेसफुल इन्फेक्शन टू अकर, इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट पैथोजन comes in contact with its host, but several other conditions are also they should be satisfactory। और जो अदर कंडीशंस है उसमें सबसे पहले तो ये कि फर्स्ट तो ये कि प्लांट वैरायटी मस्ट बी ससेप्टेबल टू द पर्टिकुलर पैथोजन, एंड ससेप्टेबल स्टेज भी होनी चाहिए उसकी। फिर दूसरा पैथोजन मस्ट बी इन अ पैथोजेनिक स्टेज, and they can infect immediately without requiring a dormancy period, ये भी होना चाहिए, या इन्फेक्टिव जुवेनाइल स्टेज और अडल्ट ऑफ निमेटोड होना चाहिए। और फाइनली जो होता है द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन इन द एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट, दे फेवर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजन। तो व्हेन दिस कंडीशन अकर एट ऑप्टिमम द पैथोजन इन्वेड द होस्ट प्लांट up to the maximum of its potential, or even in the presence of plant defenses। plant defense है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल पर डिजीज कॉज कर रहा है। एज ए कॉन्सिक्वेंस what will happen, the disease will
develop. So this is the process of infection. इसी को यहाँ पे शॉर्ट में अभी जो मैंने सारा एक्सप्लेन किया, इसी को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है. अब देखो कि it is a process by which pathogen establish contact with susceptible cell or tissue of the host and procure nutrient from them. Successful infection results in the appearance of symptoms on the plant. Some infection remain latent, that is they don't produce symptoms right away, but at a later when the environmental condition or stage of maturity of plant become more favorable. ऐसा हो सकता है. Symptoms may appear as soon 2 to 4 days after inoculation or as late as 2 to 3 years after inoculation. यही जो मैंने अभी तुमको बताया था. और फिर killing the cells or at least not for a long time and still others kill cells and disorganize surrounding them. यही मैंने अभी तुमको सारा बताया. फिर the infection process is affected by वेरियस फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट, एग्रेसिवनेस एंड वायरुलेंस ऑफ द पैथोजन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, होस्ट न्यूट्रिशन एंड पीएच, और इंक्यूबेशन पीरियड, विच इसका मतलब इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड्स अपॉन होस्ट पैथोजन कॉम्बिनेशन एंड स्टेज ऑफ होस्ट एंड एनवायरमेंट एक्सेट्रा. तो ये पूरा प्रोसेस हुआ इन्फेक्शन का प्रोसेस. अब इसके बाद हम लेंगे इन्वेजन. इन्वेजन क्या से हमारा क्या मतलब होता है कि वेरियस पैथोजन इन्वेड होस्ट इन डिफरेंट वेज एंड टू डिफरेंट एक्सटेंट्स. वो भी होता है कि डिफरेंट वेज भी हैं एंड टू डिफरेंट एक्सटेंट्स ऑल्सो. सम फंजाई सच एज दोज कॉजिंग कुछ डिजीज, जैसे हम नाम ले सकते हैं एप्पल स्कैब है, या ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज है, या कोई और डिजीज़ है. They produce mycelium that grows only in the area between the cuticle and epidermis. इसको हम क्या कहेंगे, सब क्यूटिकुलर कोलोनाइजेशन. और अदर्स जो हो सकता है सच एज दोज कॉजिंग, आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है. दे प्रोड्यूस माइसीलियम ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो सरफेस के ऊपर ही ग्रो होती है. एंड दे सेंड हॉस्टोरिया इनटू द एपिडर्मल सेल. तो जनरली जो होता है मोस्ट फंजाई स्प्रेड इनटू ऑल द टिश्यूज ऑफ द प्लांट ऑर्गन. जैसे लीव्स में भी है, स्टेम में भी है, रूट्स में भी है. दे इनफेक्ट either by growing directly through the cells as an intracellular mycelium or by growing between the cells as an intercellular mycelium. या तो इंटरसेल्यूलर माइसिलियम की तरह ग्रो करेगी या इंटरसेल्यूलर, जो भी केस हो वो पूरे में फैल जाती है. The fungi that causes vascular wilts invade the xylem vessels of plant. तो जो वेस्कुलर विल्ट्स कॉज करती है वो वेस्कुलर टिश्यू को अटैक करेगी, और वेस्कुलर टिश्यू में मेनली अगर जाइलम को अटैक करेगी तो वो विल्ट्स कॉज करेगा. पूरा का पूरा पौधा एकदम पानी ना पहुंचने की वजह से गिर जाता है, विल्टिंग हो जाती है उसकी. बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया इन्वेड टिश्यूज इंटरसेल्युलरली. Although when part of cell walls dissolved, bacteria also grow intercellularly. तो कैसे करने, बैक्टीरिया इंटरसेल्युलरली ग्रो करते हैं, लेकिन जब वो सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती हैं उसके बाद वो सेल के अंदर भी घुस जाते हैं, इंट्रासेल्युलर हो जाते हैं. और बैक्टीरिया दे कॉज जनरली वेस्कुलर विल्ट्स, जैसे फंजाई कॉज करती है और जाइलम वेसल को इन्वेड कर लेती है, वैसे के वैसे ही बैक्टीरिया करते हैं. और निमेटोड्स जो होते हैं वो इन्वेड टिश्यू इंटरसेल्युलरली घुसते हैं, बट सम कैन इन्वेड इंट्रासेल्युलर एज वेल. तो हमने फंजाई का केस ले लिया, हमने बैक्टीरिया का केस ले लिया, हमने निमेटोड का केस ले लिया. और मैनी निमेटोड जो होते हैं दे डोंट इन्वेड सेल्स और टिश्यूज एट ऑल, बट फीड बाय पायर्सिंग एपिडर्मल सेल विद देयर स्टाइल्स. तो ज़रूरी नहीं है कि जो निमेटोड हो वो अंदर ही चला जाए, वो उनके जो स्टाइलेट्स होती हैं उनके मुंह में लगी हुई होती है, मुंह पे जो लगी हुई होती है वो उससे पायर्स कर लेते हैं एपिडर्मल सेल्स को, और फूड मटेरियल उससे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और एब्जॉर्ब करते जाते हैं. तो अब इसके बाद अगर हम थोड़ी सी वायरसेस और वायरॉइड्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, फेस्टिडियस बैक्टीरिया और इन सब की बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें, तो दे इन्वेड टिश्यू बाय मूविंग फ्रॉम सेल टू सेल इंट्रासेल्युलरली. वायरस और वायरॉइड्स जो होते हैं वो इन्वेड ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग प्लांट सेल्स, सब प्लांट सेल्स में इन्वेड कर लेते हैं. मॉलिक्यूल्स और जो प्रोटोजोआ होते हैं दे इन्वेड फ्लोएम सीव ट्यूब्स.
एंड जो आसपास की फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उसको भी कर लेते हैं। और जो फेस्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं दे इन्वेट जाइलम वेसल्स, और जो उनमें से कुछ होते हैं वो फ्लोएम सीव ट्यूब्स को भी वो कर लेते हैं, इन्वेट कर लेते हैं। तो जो मोस्टली इन्फेक्शंस होते हैं, मैनी इन्फेक्शंस दे आर कॉज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया, नेमेटोड्स, वायरसेस एंड पैरासिटिक हायर प्लांट्स। They are generally local, that is they involve a single cell, a few cell और a small area of the plant, सारे केसेस के अंदर। तो ये लोकल कहलाता है। ये जो इन्फेक्शंस होते हैं इस तरीके के, these infections they may remain localized throughout the growing season। उस ग्रोइंग सीजन के अंदर अंदर वो लोकलाइज रहते हैं, और दे में एनलार्ज स्लाइटली और वेरी 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 स्लोली, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, है ना। तो कुछ और जो इन्फेक्शंस होते हैं, अदर इन्फेक्शंस, है ना, दे एनलार्ज मोर और लेस रैपिडली, कुछ ज़्यादा स्पीड से फैलते हैं, और उसमें दे इन्वॉल्व द एंटायर प्लांट ऑर्गन। जैसे उन्होंने पूरे फ्लावर को ले लिया, पूरे फ्रूट को ले लिया, लीफ को ले लिया, लार्ज जो प्लांट है उसका लार्ज पार्ट ले लिया, जैसे एक ब्रांच ही ले ली उसकी, है ना। तो इस तरीके से तो इन्फेक्शंस जो होते हैं दे आर कॉज्ड बाय फेस्टिडियस जाइलम और फ्लोएम इनहैबिटिंग बैक्टीरिया, मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटोजोआ, एंड नेचुरल इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस एंड वायरॉइड्स, दे आर सिस्टेमिक। दैट सिस्टेमिक का मतलब होता है द पैथोजन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट in a plant spreads and invades most of all susceptible cells and tissues throughout the plant। ये पूरे प्लांट के अंदर ससेप्टिबल सेल्स को वो इन्वेट करता जाता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन पूरे प्लांट में फैलता जा रहा है। तो वेस्कुलर विल्ड फंजाई होती है, एंड बैक्टीरिया दे इन्वेट जाइलम वेसल्स इंटरनली, बट दे आर यूजुअली दे आर कन्फाइंड टू फ्यू वेसल्स ऑफ द रूट, है ना। जो स्टेम जो होते हैं वो जो इन्फेक्शन हो रहा है वो फ्यू वेसल्स को ही कर रहा है, लेकिन साथ में ही उसमें धीरे धीरे करके उसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर आता है, स्टेम पे भी आ जाता है, या टॉप ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट पे भी आ जाता है, क्योंकि जाइलम जो है उस जाइलम को उसने इन्वेट कर लिया है। तो जाइलम के थ्रू सारा सप्लाई रुक जाता है, तो स्टेम पे भी इफेक्ट आएगा और टॉप ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट पे या अबव प्लांट पे भी उसका असर आएगा। तो ये ऐसा होता है। और जो डाउनी मिल्ड्यू पैथोजेंस जनरली होते हैं, और कुछ फंजाई होती हैं जो जनरली स्मट्स और रस्ट कॉज करती हैं, दे इन्वेट देयर होस्ट सिस्टमिकली, पूरे प्लांट के अंदर होती हैं। ऑल्दो इन मोस्ट कॉज द ओल्डर माइसिलियम डिजेनरेट, उसके अंदर ओल्डर जो पुराना माइसिलियम होता है वो डिजेनरेट हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है, एंड डिसअपियर्स, एंड ओनली द यंगर माइसिलियम सर्वाइव्स इन एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज। तो इस तरीके से इन्वेजन और इन्फेक्शन, एक बार इसको वापस शॉर्ट में लेते हैं। इन्फेक्शन जो मैंने अभी पूरा तुमको समझाया कि इन्वेजन इज द स्प्रेड ऑफ पैथोजन इन द होस्ट, मोस्ट फंजाई स्प्रेड into the tissue of the plant organ, जिसमें ये सब हो सकते हैं। They infect either by growing directly through cell or intercellular mycelium, or by growing between the cell as an intercellular mycelium. Different pathogen invade their host as ectoparasite, that is powdery mildew, endoparasite, Wilson viruses, subcuticular pathogens, apple scab, subepidermal pathogens, wheat rust, vascular pathogens, pseudomonas, and eco-endoparasite, potato canker. Okay, so this is all about infection and invasion. We'll continue with my next topic, that is growth and reproduction of the pathogen and their colonization, in my next lecture. Okay, thank you, tata, bye bye.